हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड आज कई दिनों के बाद मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में आया हूँ। मैंने जो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है आईआईटी दिल्ली से ही कंप्लीट करी थी। एंड यहाँ पर मैं जब आया तो कोविड के टाइम में मे भी थोड़ा सा कम एक्सप्लोजर था बच्चों के पास। लेकिन अभी मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में आया हूँ, कई सारे जो जूनियर्स हैं उनसे मिला हूँ। एंड मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि जो बच्चे गेट से एमटेक में इंटर किए हैं उनके पास मल्टीपल लेवल की अपॉर्चुनिटी खुली है। एंड आज मेरे साथ है रेमान। एंड रेमान अभी आईआईटी दिल्ली में अप्लाइड मैकेनिक्स में एमटेक कर रहे हैं। एंड प्लेसमेंट से रिगार्डिंग और बाकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो एक बच्चे को मोटिवेट कर सकती है वो आज आपको शेयर करेंगे रेमान। एंड बेसिकली अगर आप इस सेशन को इंटायरली देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि गेट एक्चुअली में कितना वर्थी है अगर आप प्रिपेयर करते हो। नॉट ओनली पीएसयू, कई बच्चों को ये लगता है गेट से ओनली पीएसयू में ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एमटेक में भी इंटर करते हो तो 2 ईयर एमटेक में जो आप स्पेंड करोगे किसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, उसके बाद आपको अलग ही लेवल का सीखने को मिलेगा। ओके, और उसके बाद अलग ही लेवल की आपके सामने अपॉर्चुनिटी खुलेगी। सो हाय रेमान, हाउ आर यू? I'm good, Kuldeep, and it is like nice welcome from Kuldeep sir. And अब मैं बताऊंगा बहुत स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैंने क्यों मतलब गेट के लिए तैयारी की। अब मैं बताऊँ को मैं 2017 का पास आउट हूँ। अगर आप देखेंगे तो और मैं 2021 में ज्वाइन किया है एमटेक, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल बाद। और आप पूछेंगे कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है गेट में जो आपने 4 साल बाद गेट के लिए जंप किया। तो ऑफकोर्स वेरी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी मैंने जंप किया है, तो वो चीज़ें मैं आज एकदम खुल के शेयर करूँगा। और ऐसे कुलदीप सर को तो मैं कब से काफ़ी पहले से जानता हूँ। जैसे और 2021 में मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सर ने काफ़ी हेल्प किया इसमें। पहली बात तो एग्ज़ाम देते थे हम लोग साथ में बैठ के। वो एग्ज़ाम ऐसा होता था कि सच में साथ में ही दे रहे हैं ऐसा लगता था। 70 80 90 जितने लोग भी होते थे सब साथ में बैठते थे, तो वहाँ पे रैंकिंग आती थी, वो सब आती थी। तो इस तरह से हम लोग ने साथ में मिल के काफ़ी कोलेब्रेशन में वर्क करके मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो और मेन चीज़ है कि अब ये चीज़ है कि गेट में क्या है। अभी आप बोलोगे कि पीएसयू ही है क्या? मेरा भी पीएसयू में हुआ था, ठीक है, मेरा आईओसीएल एनटीपीसी दोनों में हुआ, लेकिन अच्छा दोनों में रेमान, ज्वाइन मैं किया। आपको यहाँ पे एक बात ऐड हाँ करना चाहूँगा। जब आप क्लासेज अटेंड करते थे तो कई बार आप शेयर करते थे कि सर मेरे चाहे गेट में टॉप 10 में भी रैंक आएगी ना, मैं पीएसयू ज्वाइन नहीं करूँगा। हाँ और आपने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2021 में एमटेक में ज्वाइन किया है। यस, तो काफ़ी बड़ा गैप हो गया बहुत उसके बीच गैप में। है। तो कई बच्चों को ये भी लगता है सर मेरा बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है और अब मुझे एमटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हुई? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अभी देखो मैं जॉब में था, मतलब अब मेरे पास ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल बच्चा क्या होता है कि उसके पास टाइम होता है 12 आवर्स या 10 आवर्स अ डे। अब मेरे पास तो उतना भी टाइम नहीं था, मैं तो जॉब में था, मेरे को 8 घंटे जॉब में भी करना है और फिर इधर भी करना है, ठीक है। तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ना, नॉर्मल मतलब मैनेज कर रहे हैं ना, तो हो जाता है। बट हाँ, थोड़ा सा टफ तो होगा ही। अगर अगर मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, पर थोड़ा बहुत टफ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इवन आपके पास जॉब नहीं है, अगर कुछ आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं उसके साथ भी आप अगर प्रिपेयर करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी जॉब के साथ ही हाँ, प्रिपरेशन करी थी? मैं 2021 में वो दिया, एग्ज़ाम दिया है। और मैं 20 वाला जो ईयर था वो मेरे गेट में था, मतलब मैं 8 महीने की मेरी प्रिपरेशन थी। मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन और अगले अगले फेब में एग्ज़ाम था। तो आप समझ लिए कितना होगा। और उसमें और मैंने 2021 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है अप्रैल में, तब मैंने रिज़ाइन किया है। मतलब 2020 प्रिपरेशन में मैं जॉब में था और 21 में अप्रैल में मैंने रिज़ाइन किया हाँ, कंपनी से। रेमान, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब आप प्रिपरेशन के फेस में थे तो आपके पास काफ़ी कम टाइम अवेलेबल था। हाँ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अभी जैसे बीटेक में ही तैयारी शुरू कर हाँ देते हैं क्योंकि थर्ड ईयर हाँ। में एलिजिबल हो जाते हैं। हम्म, एंड फोर्थ ईयर में भी तैयारी करते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका भी वही केस था। हाँ तो आपने एक लिमिटेड स्टडी करी, तो यस उसमें आपका एक रूटीन क्या रहता था हाँ जॉब के साथ में, एक बार वो जानना चाहूँगा। हाँ। आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर आप जॉब में वर्क कर रहे हैं ना, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर इसे अपने शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। और उनको कैसे यूज़ करना है, उनको आपको अपने मोबाइल में डाल लेना है, ठीक है, पीडीएफ बना के। और कंपनी में जैसे आपको टाइम मिल रहा है लंच में, जैसे लंच अब 1.5 घंटे का होता है, आप 15 20 मिनट ख़त्म करिए, 1 घंटे आपके पास मिल जाते हैं। उसमें आप वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। और अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे या? शॉर्ट नोट्स मैंने आपसे भी मतलब, जैसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने डायरेक्ट आप वाले ले लिए थे, तो मैंने उनको पीडीएफ करके। लेकिन आप अगर कॉपी कर रहे हैं ना फोटो, जैसे किसी बंदे की आप लेते, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, नोट्स बनाने के भी टाइम नहीं है, उतना भी टाइम नहीं है। लेकिन मैंने क्या है, कुछ नोट्स बनाए थे पूरे शॉर्ट नोट्स, कुछ मैंने आपसे डायरेक्ट लिए थे। बट उनको ऐसा नहीं कि मैंने आपसे ले रहा हूँ तो उसमें कुछ भी राइट नहीं होगा, उसको आप फोटो कॉपी कराइए, उसमें जो आप पढ़िए पूरा वैल्यू पूरा एडिशन अच्छे करते से हैं? आप वैल्यू एडिशन करिए उसमें। आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपने ही बनाए हुए हैं। पूरा
मार्किंग रहनी चाहिए अपने पेन से, तो आपको लगेगा कि वो आपके ही नोट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ऑफकोर्स आप अपने खुद बनाएं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने जनरली 2017 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2021 4 ईयर के बाद आप एमटेक में एडमिशन लिए। तो जब आप एमटेक एडमिशन लिए तो क्या ड्रॉप जो आपने ज़्यादा लिया है उसकी वजह से कोई एमटेक के जो शेड्यूल है या फैकल्टी वाइज या फिर आपका इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं होगा मे बी, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुए जो आपको फेस हुए जो बच्चे जनरली सोचते हैं? देखो मैं बताता हूँ, जो जॉब का एक्सपीरियंस था ना वो आपको इतना हेल्प करेगा ना। मैं नीटी का बताता हूँ। नीटी में एग्ज़ाम में मतलब मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का चला और रैंक मैं बताऊँगा तो आप अंडर 10 मान लो नीटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, नीटी का जो इंटरव्यू हुआ तो खाली वो वर्क एक्सपीरियंस आपको बहुत मैटर करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट सारे वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल में आपके जो बीटेक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो थियरी ऑफ फेल्योर है, सब वैनिश हो जाते हैं। बट बहुत ईज़िली कवर कर लेंगे यार आप लोग, मतलब अगर आप 4 साल बाद कर रहे हैं तो बहुत ईजी। और आफ्टर एंटरिंग इन द IIT अब एमटेक में जब आप घुस गए हैं तो उसके बाद आपको जो यहाँ का सिलेबस है ना उतना टफ नहीं लगेगा एक्चुअली, आपको बहुत ईजी फील होगा। आपको अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मतलब यहाँ पे जो अदर स्टूडेंट्स को जो फीलिंग हो रहा था उनको थोड़ा सा हैवी लगता है सब्जेक्ट, लेकिन जॉब के बाद आपको वो चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि आप थोड़े से तो आप मतलब मेंटेन कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि एक बंदा जो बीटेक के बाद डायरेक्ट एमटेक में आता है ना तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेंटेन करने में चीज़ें, लेकिन आप अगर जॉब के बाद से आ रहे हैं ना तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, काफ़ी इजी लगेगा, मतलब कि काम यहाँ का असाइनमेंट्स थोड़े नॉर्मल लगेंगे, मतलब क्योंकि आप जॉब करके आए हुए हैं। और बट टफ़ कहाँ पे पड़ता है, आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे, क्योंकि एक बंदा जो बीटेक से आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए 50% है, आपके 0% है, तो आपको 0 से 100 लेके जाना है, वो बीटेक वाले बंदे को 50 से 100 लेके जाना है मान लीजिए, तो वो आपको प्रॉब्लम फेस होगा, लेकिन आप कोप अप कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 1 साल का टाइम जो है प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं लाइक, तो आपने भी एमटेक में एडमिशन लिया, तो एमटेक के बाद ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली, क्या 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 आपने एक्सप्लोजर किया जो एक्चुअली में आपको बीटेक में नहीं मिला था आईआईटी दिल्ली में इंटर करने के बाद? तो अभी एक पहली बात तो गेट सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि पीएससी में जॉब लेंगे, ये लेंगे। तो पीएससी में तो आपको बताया मैंने, मतलब पीएससी में मैं एनटीपीसी में आया, सब में हुआ, बट मैंने नहीं किया। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग गए भी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं गया तो कोई भी नहीं गया यहाँ पे। यहाँ पे मेरे साथ जो जिसने स्ट्रेंथ जिन्होंने ज्वाइन किया था एमटेक में कुलदीप, वो थे 59 जितने थे स्ट्रेंथ। अभी मैं अपना नंबर बताऊँगा तो इट इज़ लाइक 22, 59 to 22 ऑल वेंट वो पीएससी और समथिंग एल्स। बट मैं नहीं गया, मैंने कोई पीएससी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन एम्बिशंस एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं 4 साल जॉब करके आया हूँ, तो मुझे अलग, मेरा पर्सपेक्टिव देखने का अलग है, उनका पर्सपेक्टिव अभी, क्योंकि उन्होंने कभी जॉब नहीं किया या फिर दे वांटेड टू एक्सप्लोर दैट एरिया, सो उनको जॉब ज्वाइन करना है। मे बी वो भी, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग पीएससी छोड़ देते हैं, इवन 2 साल बाद छोड़ देते हैं और फिर से वो कुछ ना कुछ पीएचडी में या उसमें चले जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया कि अभी मैं मशीन लर्निंग के एरिया में वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ तो ये एक अब बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अलग से करता तो मशीन लर्निंग एआई में मैं कभी, आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाता कभी भी। बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेशंस कराए हुए हैं एमएल पे, मैं खुद वर्कशॉप कराता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, कंपनी तो आपको जो वर्क है, आप लेट्स से आप डिज़ाइन इंजीनियर, एक अच्छे डिज़ाइन इंजीनियर है, तो आपको वो कंपनी ऐसा काम नहीं देगी जो आपके आउट ऑफ रीच है, आपको एमएल का काम नहीं देगी वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट है ना, आपको अगर स्पोर्ट्स में इवन मेरे में एक बैच में एक बंदा है, मैं वो बंदा प्रोफेसर से उसने बात किया कि मेरे को रनिंग में जाना है, ही इज़ अ गुड रनर, ही इज़ 5000 मीटर रन करता है वो, और वो उसने बोल दिया प्रोफेसर को, वो लिटरली रनिंग में ही जा रहा है, मतलब ही वांट टू बी एन एथलेटिक्स। या आईआईटी में लाइक, हाँ आईआईटी में जब मैंने भी टाइम स्पेंड हाँ किया था तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप हाँ आईआईटी की लाइफ में जब इंटर करते हो तो आप, इवन कई लोग आईआईटी में जाके स्टैंड अप कॉमेडियन भी बनते हैं, हाँ कई लोग आईआईटी में जाके डिज़ाइन कोडिंग में चले जाते हैं। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटी होती है ना उसके लिए प्लेटफॉर्म आपको आईआईटी प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी की बात है, जैसे यहाँ पे आप अगर आप कम्युनिकेशन बहुत वीक है ना, तो आप यहाँ पे इतने क्लब्स हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगता हो खाली बीटेक वाले क्लब्स है, एमटेक वाले उतना पार्टिसिपेट नहीं करते मैं बोलूँगा, तो उनको वो इसलिए नहीं जा पाते। बट अगर आप चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, बहुत ईजिली जा सकते हैं और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, और गेट के बाद ही ये अपॉर्चुनिटी खुलेगी आपको। कहीं भी कितनी भी बड़ी कंपनी में चले जाइए, आपको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी कोई भी चीज़ में जाने की, उतनी अदर कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक जो बच्चा भी गेट लेता है या एमटेक में एडमिशन लेता है,
तो क्या उसके लिए कितना वर्थी हो जाता है एमटेक में एडमिशन लेने के बाद, कितना एक्सपोजर देखने को मिलेगा? अगर प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करें तो आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स ब्रांच है, आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, तो लगभग कितना प्लेसमेंट जाता है एमटेक के बच्चों का नॉर्मली? मैं बताता हूँ। तो मेरा ब्रांच अप्लाइड मैकेनिक्स है, उसमें मैं लास्ट ईयर का बताता हूँ, 50 स्टूडेंट्स थे, मतलब क्योंकि वो कोविड एरा था तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा? हाँ ज़्यादा थे ऑफ कोर्स। लाइक मेरे में मैंने बताया 22, 25 जितने भी 27, बट उसमें 50 थे। 50 में से 48 वर प्लेस्ड, ओके, एंड द हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज लाइक 48 lakh आई गेस, okay, and the minimum is also like 10 across 10 12, and average I will tell you about like 16 or 15 it will be like, okay. So you can see and they are in good companies and they are in good profile and they are in those profile which they always wanted to be. अभी आप गेट से आप अगर पीएसयू में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स पीएसयू इज अ गुड थिंग, आई एम नॉट टेलिंग कि पीएसयू में मत जाओ, या पीएसयू में भी जाना है, बट आपको वहाँ पे जैसे आपको जैसे लेट से आपने बचपन में सोचा होगा कि मेरे को एरोप्लेन बनाने हैं, बट पीएसयू में आप अगर एचएएल में एचएएल में जाएंगे तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ओएनजीसी वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। हाँ, एक्चुअली में कहीं ना कहीं देखो मैंने भी ये देखा है कि फॉर एन एग्जांपल मेरी 29 रैंक थी, लेकिन ओएनजीसी पीएसयू उन जॉब में क्या होता है कि आप बैकएंड में वर्क करते हैं, पब्लिक को पता भी नहीं रहता कि आप कुछ कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली। तो मेरा जो ऐसा था कि मेरा गोल ऐसा था कि मैं कुछ ऐसे प्रोफेशन में वर्क करूं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्टली जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, तो मुझे वैसी जॉब अच्छी लगती है, तो मेरे लाइफ के गोल उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके टॉप रैंक आ रही है तो आप पीएसयू के लिए सोचो, बिकॉज मैंने भी लाइक अपना अलग पाथ चुना है। तो एमटेक जो होता है ना वो डेफिनेटली एक अलग ही ह्यूज ही अपॉर्चुनिटी देता है मेरे अकॉर्डिंग। लाइक आपने जैसे स्टैटिक्स शेयर करे कि अंकुर जी जो है उनका ऑलमोस्ट 48 के आसपास प्लेसमेंट हुआ है, बाकी भी आपने दूसरी ब्रांचेस के स्टैटिक्स देखे होंगे। यस यस यस, इवन मैकेनिकल में भी लाइक मैकेनिकल में आगे 16 या 16 or 20 स्टूडेंट्स है, दे ऑल आर प्लेस्ड। सो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इज वेरी गुड एक्चुअली, if you want a job you are going to get the job in IIT, it is like that. But the thing is, if you want to study abroad, then if you want to study abroad you can also do that. If you want to go for startup, IIT will help you. If you want to go in sports, there are sports club which will help you in that and guide, they will guide in the best possible resources भी provide resources they will give that. So the thing that whatever the thing you want to go, you are going to get that thing actually, okay. It means it is not like that you are coming in the IIT and you are just doing the coursework and you are getting great. You are, if you are, and I'm just telling you, along with these kind of this extracurricular, you will be able to maintain your grades also. It's not like if you are going to the sports you are not able to अच्छा, कई बच्चे गेट दोबारा भी देते हैं, आपके शायद बैच में भी, आपके जूनियर के बैच में भी or if you want to go in the core, you have to be little bit touch in the gate also, because you have to write some written exam of those companies, of the core companies. So you have to be little bit touch, because the syllabus of those companies written exam is based on gate only, like, but not that hard, of course, medium level, not that hard one. So you have to be touch in the studies also. So the thing is, you have multiple opportunities here. It's not one opportunity, I would say. There are if you are good, you will be, if you want to do research and you are doing the good research, there are opportunity to go abroad and present your paper. Yeah, like there are one scholarship, DART scholarship. Yeah, DART scholarship and all. So there are multiple of opportunity, and you can contact me or Kuldeep also, like what are the other opportunities or how you can get. Like you miss multiple opportunities. Means I have told like 5 or 6 only. There are many more opportunities also. You can be like I have held machine learning workshop. You can collaborate with companies, because IIT with the name of IIT. With the name of IIT is like, because it's not about the with the name of IIT, you are doing because you are capable of doing that thing. It's not like if you are from normal, you will not be able to do that type of thing. But platform you will never get. Yeah, platform you will never get. So like, there are so many advantages of doing an ID. Like I'm not miss 100. I cannot count hundreds, of course, because like I have told you like 5, 6 more. If you want to know, you can connect with us and definitely. So like रेमान ने जो अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उससे आप टोटली फाइंड आउट कर पाएंगे कि रेमान ने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद
4 ईयर तक उन्होंने जॉब की एंड देन उन्होंने आईटी में एमटेक ज्वाइन किया, और ऐसे कई स्टूडेंट्स करते हैं। लाइक मैंने देखा है कि इनिशियल फेज में कहीं ना कहीं एक मनी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं जॉब हासिल कर लूँ, एंड देन लेटर ऑन लाइक उनको फील होता है कि यार एक्चुअली में जो जॉब है उससे भी मैटर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो हमारा एम है, हमारी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन किस डायरेक्शन में आती है, किस जॉब के साथ हमें अच्छा लगता है, हम उसकी तरफ भागने की ट्राई करते हैं, अदरवाइज आपका मन नहीं लगेगा किसी भी प्रोफेशन में। तो रहमान का मैंने जब देखा था, रहमान जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे जॉब के साथ उनको काफ़ी कम टाइम मिलता था, और लेकिन उन्होंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करी थी, स्मार्टली उन्होंने अपना सिलेबस को कंप्लीट किया एंड पैरेलली उन्होंने एग्ज़ाम को भी निकाला, एंड आज वो आईटी दिल्ली में, लाइक अगर आप देखोगे आईटी दिल्ली में आपको इतना एक्सप्लोजर मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी जो है 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। आपको कैंपस लाइफ में अगर आप देखोगे पूरी चिल कैंपस लाइफ मिलती है। अगर आप यहाँ पे बैठ के अगर सीनरी भी देख रहे होंगे, कई लोगों का ये ड्रीम होगा कि लाइक यहाँ पे वो आए और अपने जो अब गोल है उनको एम्बिशियस से उनको पूरा करें। सो रेमन, लास्ट में लाइक आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो एमटेक का आपका स्पेशल एक्सपीरियंस है, जो अभी गेट की प्रिपरेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए? सो नाउ मैं बोलूँगा कि यार गेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए नहीं है कि आपको ये जॉब दिला रहा है, या ये आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको एक अच्छा सा एग्ज़ाम निकालना है। बहुत प्यारा सा एग्ज़ाम है वो, मतलब अगर आपको वो आप निकाल रहे हैं तो वो, अगर आप नहीं भी जा रहे हैं आईआईटी में, या आप उसमें आप कुछ भी रैंक ला रहे हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि हाँ आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको एक डेडिकेशन देना पड़ता है इसके लिए। और आप अगर वो उतना डेडिकेशन दे रहे हैं तो आप लाइक वो बोलते हैं ना, लाइक आर्मी पर्सनस आर लाइक वेरी वेल, दे वेल मेंटेन देयर लाइफ एंड ऑल। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ना, if you are maintaining it very well, then you will feel really happy from inside actually. Okay, that is the bonus thing which you are getting apart from IIT actually. Okay, so that's all from my side. If you need anything, any help from my side, you can contact me or contact थैंक यू, डेफिनेटली। सो ऐसे ही मैं आपको आगे भी मल्टीपल वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। रहमान भी जैसे ही प्लेसमेंट लेंगे उसके बाद वो अपने प्लेसमेंट की स्टेप्स क्या थे, कैसे उन्होंने यूज़ किए थे, आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम, और हम ऐसा एक वीडियो भी और लेके आएंगे। एंड बाकी IIT दिल्ली की लाइफ यार चिल लाइफ है, मतलब आप देखोगे गोल होते हैं, कई लोग यहाँ पे आके कोडिंग में अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं, कई लोग यहाँ पे आके डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, मतलब उनका ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से हुआ है लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो आप में से जिस भी बच्चे को ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कंटेंट है, वो अगर पसंद आया है तो आप लोग इस डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जो भी बच्चे IIT में ड्रीम चाहते हैं एमटेक करने का या फिर किसी भी गोल का। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।